बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सर्दियों के 3 स्पेशल हलवों की रेसिपी। तीनों हलवे जायके लज़्ज़त के एतबार से बहुत ही यूनिक और मुनफरिद हैं, लेकिन इनकी तैयारी के प्रोसेस में जो छोटी छोटी टिप्स हैं उनका आपने बहुत ख्याल रखना है ताकि बिल्कुल हलवाई स्टाइल जो हलवा है वो आप अपने घर पर तैयार कर सकें। तो चलिए चलकर बनाते हैं मज़े मज़े के 3 हलवे। पहला हलवा जो हम तैयार करने वाले हैं वो है खजूर का हलवा, जो कि एक बहुत ही यूनिक रेसिपी है, बहुत मज़े की रेसिपी है। खजूर के हलवों की जितनी रेसिपीज़ आपको यूट्यूब पे मिलेंगी उनसे सबसे हटकर है और बहुत ही मज़े की रेसिपी है। इसके लिए आपने लेना है 1/2 कप चने की दाल। अच्छे से धो के कम से कम 4 घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे के लिए आपने इसको भिगो के रखना है। आधा किलो इसके लिए खजूर लेनी है आपने। अच्छी क्वालिटी की खजूर लें, अच्छी तरह धोएं, ऊपर से इसका टॉप उतारें, गुठली निकालनी है और एक एक खजूर के 4-4 टुकड़े आपने कर देने हैं। ये देखिए इस तरीके से 4 पीस में आपने इसको कटिंग करनी है। अच्छी क्वालिटी की खजूर लेनी है, बहुत ज़्यादा नरम नहीं होनी चाहिए, जो हलवा खजूर है वो नहीं होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा हार्ड वाली खजूर हो, बल्कि बिल्कुल नॉर्मल सी जो खजूर है वो आपने लेनी है अच्छी क्वालिटी की। इस तरीके से मैंने इसको सारी 1/2 kg जो है वो कटिंग कर ली हुई है। साथ ही मेरे पास ये नट्स हैं, इनको भी आपने एक साइड पे धो के रख लेना। अपनी चॉइस के कोई से नट्स आप ले सकते हैं। 1 लीटर दूध है मेरे पास कढ़ाई में, इसमें मैंने 1/2 टीस्पून डाला है इलायची का पाउडर। थोड़ा सा गर्म हो जाए ये दूध तो जो भिगो के रखी हुई चने की दाल है वो हमने इसमें ऐड करनी है और अब इस दूध के साथ हमने इसको गलाना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए आप इसको कवर करके पकाएंगे जब तक कि चने की दाल का दाना बिल्कुल गल ना जाए। अच्छे से जब चने की दाल का इस तरीके से बिल्कुल हाथों में मैश होने लगे आपका दाना, तो फिर आपने तेज़ फ्लेम करके दूध को खुश्क कर लेना है और इस तरह चम्मच चलाते हुए आपने इसको ड्राई करना है। आपने इसको ब्लेंडर में पेस्ट नहीं बनाना। अगर आप ब्लेंडर का पेस्ट बनाएंगे तो हलवे का लुक और टेक्सचर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। आपने इस तरह चम्मच चलाते हुए थोड़ा सा दाना नज़र आता रहा दाल का। हमारी दाल बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है लेकिन थोड़ी सी इसकी लुक नज़र आनी चाहिए। इस तरीके का टेक्सचर जब आपका बन जाए, इस तरीके से इसमें बबल्स आने लगे, तो इसके बाद हम इसकी बुनाई स्टार्ट करते हैं। 1/3 कप आपने इसमें घी डालना है, 1/3 कप देसी घी ऐड करें तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसकी खुशबू और फ्लेवर इससे बनता है, लेकिन आप आम डालडा या बनास्पति घी भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैंने 1/3 कप इसमें देसी घी डाल दिया है। अब इसको जो है 5 से 7 मिनट तक हमने बुनाई करनी है। इतनी बुनाई करनी है कि ये जो घी है ये दाल से सेपरेट होने लग जाए और इसमें बड़ी प्यारी सी भीनी भीनी सी खुशबू आने लग जाए। फ्लेम आपने बहुत तेज़ बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे आपने इसकी इस तरीके से हल्के हल्के चम्मच चलाते हुए बुनाई करनी है। देख सकते हैं आप इसका बिल्कुल खोए जैसा जैसे टेक्सचर आ रहा है और ना सिर्फ टेक्सचर बल्कि इसमें टेस्ट भी खोए जैसा डेवलप होने लग जाता है। इस तरीके से ये देखें घी अब बिल्कुल सरफेस के ऊपर आना शुरू हो गया है और हमारी जो दाल है उसमें से बहुत अच्छी अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। तो इसके बाद हम इसके बाद ऐड करेंगे इसमें पिसी हुई चीनी, तकरीबन 1/2 कप। अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन चूँकि खजूर भी मीठी है 2 टेबलस्पून मैंने इसमें दूध डाल दिया है। अब इस दूध का और चीनी का पानी हमने ड्राई करना है, 2 से 3 मिनट लगेंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर। इसका जो है पानी चीनी का भी खुश्क होने दें और जो 2 टेबलस्पून हमने दूध डाला है उसको भी खुश्क होने दें। इस तरीके का इसका टेक्सचर हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप हलवे की जब ये कंसिस्टेंसी आप रखेंगे फिर इसमें खजूर ऐड करेंगे तो प्रॉपर जो है वो इसकी कंसिस्टेंसी बन जाएगी। इस तरीके से जब बबल से दोबारा आना शुरू हो जाए इसका मतलब है कि चीनी का पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो चुका हुआ है। अब जो नट्स हमने रखे हुए हैं वो हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इसके बाद खजूरें जो हैं वो भी साथ ही ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट तक इस दाल के साथ बुनाई करेंगे खजूरों की, ताकि खजूर और दाल का जो फ्लेवर है वो आपस में मिक्स हो जाए। इसके बाद थोड़ी देर के लिए हमें इनको ढाँप कर भी पकाना पड़ेगा क्योंकि हमने बहुत नरम खजूर इसीलिए नहीं ली थी कि हम इसको थोड़ी देर के लिए कुक कर सकें और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होकर बिल्कुल मलीदा ना हो जाए। अब इस स्टेज पे किसी भी अच्छे ब्रांड का मिल्क पाउडर 2 टेबलस्पून लेके हमने इसमें ऐड कर देने हैं। हमने इसमें कोई खोया वगैरह ऐड नहीं करना है। मिल्क पाउडर से इसमें जो है बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। चने की दाल को इस तरह लो फ्लेम पे जब हम दूध के साथ पकाते हैं तो उसमें भी बिल्कुल खोए जैसा टेक्सचर आ जाता है और मज़ीद जब हम ये दूध ऐड करते हैं तो इसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर बनता है। इसके अंदर आप कोई से और भी पिस्ते, ख़ासतौर पे अखरोट वगैरह अगर शामिल करते हैं तो उसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मेरे पास आज अखरोट नहीं थे, वरना अखरोट जो है खजूर के हलवे में ख़ास लुत्फ़ देता है।
अब जिसके दम पे हम कुक करते हैं कोई 2 से 3 मिनट के लिए, उससे ये होगा कि जितना भी इसके अंदर हमने थोड़ा सा घी डाला है वो सारा बाहर आ जाएगा। आप तैयार करके इस हलवे को 10 से 15 दिन तक आराम से रख सकते हैं फ्रिज में। जब भी आपका जी चाहे आप इसको गर्म करके खा सकते हैं। बच्चों के लिए ये बहुत ही मुफीद है। 2 कतरे मैंने इसमें केवड़ा एसेंस के ऐड किए और तैयार हो गया है मेरा खजूर का हलवा। देखें, आपको इसका टेक्सचर, इसकी लुक ही बता रही होगी कि ये कैसी एक यूनिक सी चीज़ बनी है, जो आमतौर पे आपको यूट्यूब पे जितनी भी रेसिपीज हैं बिल्कुल पेस्ट सा खजूर का बन जाता है, जो बिल्कुल खाने में मज़ा नहीं देता। इस तरह जब छोटी छोटी टुकड़ियाँ खजूर की आती हैं इसमें, तो बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर लगता है और ये लुक बड़ी अच्छी देता है। दावतों में भी पेश करने के लिए एक बड़ी यूनिक किस्म की चीज़ है। देखिए, मैंने इसको थोड़ा सा गार्निश कर दिया है मज़ीद पिस्ते और बादाम के साथ, और तैयार हो गया है मज़े का आपका खजूर का हलवा। पसंद आ रही हैं अगर ये रेसिपीज़ तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारा आपका साथ जुड़ा रहे। इसके बाद तैयार करते हैं दूसरा मज़े का हलवा, मखंडी हलवा। पंजाब का मशहूर मखंडी हलवा। इसको तैयार करना थोड़ा सा लोगों को मुश्किल लगता है कि टुकड़ियाँ नहीं बनती इसकी, लेकिन मैं आज जो आपको रेसिपी दे रही हूँ उसका बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर का आपका और परफेक्ट कलर का हलवा तैयार होगा। आपने बराबर मिकदार में घी और सूजी लेनी है, यानी 1 कप लेना है सूजी का, 1 कप घी का और 1 कप से थोड़ी सी कम चीनी आपने लेनी है। इसके बाद सूजी को बहुत अच्छे से छान लेना है ताकि इसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज़ ना रह जाएं, और फिर आपने इसके अंदर सूजी से डबल मिकदार में दूध डालना है। 1 कप थी सूजी हमारे पास, तो 2 कप हम इसके अंदर दूध के ऐड करेंगे, और दूध ऐड करने के बाद आपने इसको पूरे 2 घंटे के लिए कवर करके भिगो के सूजी को रख देना है। अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रह जाए, और 2 घंटे और 3 घंटे के लिए जितनी देर आप भिगोते हैं सूजी एब्जॉर्ब करती है दूध को, दाना फूल जाता है सूजी का, और फिर इसका जो टेक्सचर है वो बड़ा मज़े का बनता है। यही इसकी स्पेशलिटी है। लेकिन इसकी जो कुकिंग है उस पर आपने बहुत ध्यान देना है कि किस तरीके से हमने इसको हैंडल करना है कि इसकी टुकड़ी प्रॉपर बने। अब आपने पैन के अंदर ले लेना है सिर्फ 1 टेबल स्पून चंद कतरे देसी घी के। इसके ऊपर आपने ऐड करनी है जो हमने पौना कप चीनी का रखा था, 1 कप से थोड़ा सा कम, और इसमें सिर्फ 1 टेबल स्पून पानी ऐड करना है। अब इस दोनों चीज़ों को ऐड करने के बाद बिल्कुल हमारा दम वाला फ्लेम होना चाहिए, और चम्मच चलाते हुए पूरे 5-7 मिनट तक बड़े सब्र के साथ आपने चम्मच चलाते रहना है और चीनी को कैरेमलाइज होने देना है। ये थोड़ी सी बीच में कर्डल भी हो जाएगी, चीनी छोटी टुकड़ियाँ सी बन जाएंगी, उससे आपने परेशान नहीं होना। चम्मच को चलाते रहना है आहिस्ता आहिस्ता, बड़ा स्लो प्रोसेस है ये, और यही इसकी स्पेशलिटी है। इस तरीके से आपने चम्मच चलाते रहना है और इसको कैरेमलाइज करना है। पहले हमने इसको लाइट गोल्डन कलर में लेके आना है। ये चीनी रंग पकड़ने में टाइम लेती है 5 से 7 मिनट, लेकिन जब ये एक दफ़ा रंग पकड़ना शुरू करती है तो फिर बड़ी तेज़ी से रंग चेंज होना शुरू होता है। तो आपने अब ख्याल रखना है, और आंच का भी, फ्लेम का ख्याल रखना है। फ्लेम आपने एकदम से तेज़ नहीं कर देना, उससे आपकी चीनी बर्न हो जाएगी, कलर भी हलवे का ख़राब हो जाएगा और टेक्सचर भी। यही वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी वजह से मखंडी हलवा बनाना लोगों को मुश्किल लगता है। लेकिन अगर आप इस रेसिपी को और से एक दफ़ा देख लें और बना लें बिल्कुल इस तरीके से, तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा मखंडी हलवा बनाना, और बहुत ही मज़े का ये तैयार होगा। ये देख सकते हैं आप किस तरह थोड़ी थोड़ी इकट्ठी हो रही है चीनी, इसके अंदर कर्डल सी हो रही है, लेकिन इस चीज़ से आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। चम्मच को चलाते रहना है, और इस तरीके से ये आहिस्ता आहिस्ता जो है, ये देखिए अब लाइट गोल्डन होना शुरू हो गई है। मैंने इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा स्किप नहीं किया है, मैंने आपको प्रोसेस दिखाने के लिए, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से हमने चीनी को हैंडल करना है। देखें गोल्डन से ब्राउन में कितनी तेज़ी से ये शिफ्ट हो रही है। जो ही आपका रिक्वायर्ड जैसा आप हलवा चाहते हैं, गहरा ब्राउन, हल्का ब्राउन, ये कलर आ जाए तो साथ ही आपने फ्लेम को बिल्कुल लो करना है। चाहे तो चूल्हा बंद कर दें, क्योंकि जब आप इसके अंदर दूध वाली सूजी ऐड करेंगे तो एकदम से छींटे उड़ सकते हैं। इसके बाद आप चूल्हा जला सकते हैं। अब मैंने बिल्कुल दम वाले फ्लेम के ऊपर इसको ऐड कर दिया है, दूध और सूजी को इसके अंदर, और ये देखिए एक दफ़ा फिर से चीनी कर्डल होगी, और साथ ही आपके हलवे की टुकड़ियाँ बननी शुरू हो जाएंगी। जो आप इसको भूनते जाएंगे चीनी इसके अंदर मेल्ट होती जाएगी और हलवे की टुकड़ियाँ बनती जाएंगी। जिस तरीके से मैं चम्मच चला रही हूँ इस आगे पीछे करके, बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसमें चम्मच चलाते जाना है। शुरू में आपने थोड़ा सा इन टुकड़ियों को जो है चम्मच की मदद से मैश करना है, फिर जो ये भुनता जाएगा ये हलवा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, पेंदे को छोड़ना शुरू कर देगा। आपने इसके लिए या तो मोटे पेंदे का बर्तन लेना है या नॉन स्टिक बर्तन लेना है, क्योंकि बारीक पेंदे में ये चिपकना शुरू कर देता है हलवा, और इसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
ये देखिए इस तरीके से मैं इसको भुनाई करती जा रही हूँ और ये हल्का हल्का जो है भुनता जा रहा है और टुकड़ियाँ भी इसकी बनती जा रही हैं, घी भी इसका बाहर आता जा रहा है और बहुत प्यारा प्यारा सा इसके ऊपर कलर आ रहा है। स्टार्ट में ज़्यादा कलर दे दिया तो बिल्कुल डार्क ब्राउन हो जाएगा आपका हलवा। अब मैंने खुशबू के लिए इसमें हाफ टी स्पून इलायची पाउडर ऐड कर दिया है और ये देखें जूं जूं ये बुनाई हो रही है और खुश्क हो रहा है इसके ये हलवा, साथ साथ इसकी टुकड़ियाँ बनती जा रही हैं और ये जो है अपनी प्रॉपर शेप, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा 5 से 7 मिनट। ये देखें अब मज़ीद इसका कलर थोड़ा थोड़ा डार्क होता जाएगा जूं जूं आप बुनाई करते जाएंगे। ये देखिए और ये खुश्क सा होता जाएगा हलवा। ये इतना सॉफ्ट रबड़ी सा इसका टेक्सचर बनता है, खाने में बहुत मज़ा आता है। ख़ास तौर पे शाम की चाय के साथ बहुत मज़ा देता है। तैयार करके आप इसको कुछ दिन के लिए रख सकते हैं, हफ्ता से 10 दिन में ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता। बच्चों बड़ों सभी को बहुत पसंद आता है। सूजी के तमाम हलवों में सबसे ज़्यादा फेवरेट पसंद किया जाने वाला हलवा यही मखंडी हलवा है। अब इसको थोड़ा सा मैंने पिस्ते बादाम से कर लिया गार्निश और देखें कितनी खूबसूरत लुक के साथ तैयार हो चुका है हमारा ये मखंडी हलवा। देख सकते हैं आप कितनी प्यारी इसकी लुक आई है, कितना प्यारा इसका टेक्सचर आया है। इसके कलर को आप मज़ीद थोड़ा सा डार्क भी कर सकते हैं। कई लोगों को बहुत डार्क ब्राउन हलवा अच्छा लगता है, लेकिन आमतौर पे इसकी जो प्रॉपर लुक है वो इतना ही ब्राउन होता है और बहुत मज़े का और बहुत ग़िज़ाइयत से भरपूर ये हलवा तैयार होता है। पसंद आई अगर ये रेसिपी तो आपने इसको अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना है। बहुत मज़े की ये चीज़ है और ख़ास तौर पे बड़ी दावतों में अगर इसको तैयार किया जाए तो लोग इसे बहुत ही पसंद करते हैं। अब हम तैयार करते हैं अपना तीसरा डिज़र्ट यानी गाजर का हलवा, जो कि बड़ा ही पॉपुलर हलवा है सर्दियों में। इसको तैयार करने के स्पेशल टिप्स आपको दूंगी, जिनसे बग़ैर खोए के बिल्कुल हलवाई स्टाइल जो आपको दूध की दुकानों पे बहुत अच्छा सा गाजर का हलवा मिलता है वो आप घर बैठे बहुत कम खर्च में तैयार कर सकेंगे। 2 किलो गाजरों को इस तरीके से बारीक क्रश करके सबसे पहले अपने दम में पकाना है। कोई घी पानी कुछ ऐड नहीं करना, हल्के फ्लेम पे कवर करके रख देना है जब तक गाजरों का पानी अच्छा सा खुश्क ना हो जाए। जब पानी गाजरों का खुश्क हो जाए फिर आपने इसके अंदर ऐड करना है आधा किलो दूध। आधा किलो दूध ऐड करने के बाद आपने इस दूध को लो फ्लेम के ऊपर गाजरों के अंदर ही खुश्क कर लेना है। इस तरीके से बड़ा लो फ्लेम पे जब आप इसको खुश्क करेंगे तो बड़ा अच्छा सा एक टेक्सचर आएगा। गाजरों के अंदर कवर करके आपने कुक करना है। 2 फ्लेम के अंदर जब थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए दूध का और दूध बिल्कुल कम रह जाए इसके अंदर, मैंने इसको शिफ्ट कर दिया एक नॉन स्टिक पैन में ताकि इसकी भुनाई मैं आसानी से कर सकूं। साथ ही मैंने इसमें बिल्कुल चुटकी बराबर इलायची पाउडर ऐड किया है और हाफ कप मैंने इसमें डाल दिया है चीनी का। चीनी को आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा मीठा ऐड कर सकते हैं। चीनी ऐड करते ये देखिए चीनी ने भी अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। थोड़ा सा दूध भी गाजरों में भी बाकी है। इस सारे को हमने अच्छे से ड्राई कर लेना है मीडियम फ्लेम के ऊपर। रेशो का आपने ख्याल रखना है। मैंने 2 किलो गाजरें ली थी और इसके अंदर मैंने हाफ केजी दूध डाला है। अब सिर्फ 2 से 3 टेबलस्पून देसी घी इसके अंदर ऐड करें। देसी घी ऐड करने के बाद इसकी आपने करनी है अच्छी सी भुनाई। 4 से 5 मिनट लगेंगे आपको इसको भूनने में। फ्लेम को आपने मीडियम रखना है। ये देखिए अच्छे से गाजरें अपना कलर चेंज कर रही हैं। प्यारी सी जब खुशबू आ जाए, थोड़ा थोड़ा घी जो है वो बाहर आना शुरू हो जाए भुनाई के बाद, तो इसमें ऐड कर दीजिए 4 से 6 टेबलस्पून किसी अच्छे ब्रांड का मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर को मिक्स करेंगे, इससे भी बिल्कुल खोए जैसा टेस्ट आएगा। बहुत मज़े का और लो कॉस्ट ही आपका गाजर का हलवा तैयार होगा। गाजर का थोड़ा सा सीज़न होता है और ये बच्चों के लिए बहुत मुफीद है, बच्चों की नज़र के लिए, बच्चों की सेहत के लिए, तो ज़रूर बनाएं, तैयार करें। बिल्कुल थोड़ी सी कॉस्ट में मज़े का हलवा तैयार हो जाता है। इस महंगाई के दौर में ढेर सारे खोए वाले हलवे तैयार करना आसान नहीं है, तो इस तरीके से आप गाजर का हलवा अगर तैयार करते हैं तो ये बहुत ही बेनिफिशियल भी है और लो कॉस्ट भी है। अपनी पसंद के जो नट्स आपके पास अवेलेबल हों वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर पिस्ता और किशमिश ऐड किया है। 2 से 3 मिनट तक मज़ीद हमने इसकी भुनाई अच्छी सी करनी है। इसके अंदर कोई मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। आपने इसको खूब अच्छे से ड्राई कर लेना है। जितना अच्छा आप इसको ड्राई करेंगे उतनी अच्छी ये लुक भी देगा और उतनी देर तक आप इसको प्रिजर्व करके भी रख सकेंगे। तो देख सकते हैं आप कितना प्यारा, कितना कलरफुल सा ये हलवा तैयार हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद है कि आपको हमारी